आप जो देख रहे हैं ये बेड़ा सफारी क्षेत्र है और ये जो पानी आप जो देख रहे हैं ये सीधा जवाई बांध में जाता है। बहुत ही विहंगम दृश्य है। इन दिनों बारिश है और यहाँ बेड़ा सफारी में लोग यहाँ पर लेपर्ड सफारी को आते हैं। यहाँ पर तेंदुए, नीलगाय, जंगली सुअर और कई प्रकार की जंगली प्रजातियां पाई जाती है। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे कैमरे में एक तेंदुआ कैद हुआ है। यहाँ पर है शिवाय गोधाम। इस वक्त हम कोठार के निकट कांबे सिंह जी के जंगलों में शिवाय गोधाम है। गाय और गौशाला से बड़ा कोई धन नहीं है और गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कई गौ सेवकों द्वारा गौ संवर्धन की दिशा में जगह जगह गौशालाएं खोली गई है, जहां गोवंश की सुरक्षा एवं संरक्षण का कार्य बेहतरीन ढंग से किया जाता है। इस वक्त आप जो गौशाला देख रहे हैं यह पाली जिले के कथित बेड़ा सफारी क्षेत्र में कोठार के पास शिवाय गोधाम है, जो शिवाय जीव सेवा फाउंडेशन द्वारा चलाई जाती है। यहाँ गौ संवर्धन के लिए नाना प्रकार के जतन किए गए हैं, जहां पर संस्थापक अध्यक्ष हर्षवर्धन रावल के संरक्षण में यहाँ गौ संवर्धन का पुनीत कार्य किया जाता है। इस गौशाला में गौ माता के लिए चारे के लिए अलग डेपो है। गो बाड़ा आप देखेंगे तो वह भी अलग प्रकार से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह तो जंगली क्षेत्र है और गौ माताएं सुबह जब जंगल में चरने के लिए जाती है, विचरण करने के लिए जाती है, तो उनके साथ कोई भी ग्वाला नहीं होता और शाम ढलते ही ये सारी गौ माताएं अपने आप इस शिवाय गोधाम की ओर पुनः लौट जाती है, जहां पर गौ संवर्धन का कार्य होता है। आप देख रहे हैं यहाँ बाहर भी गौ माताओं के लिए और अन्य जो जंगल में प्राणी रहते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था है। और यहाँ पर पूजेश्वर और माँ भगवती का एक छोटा सा मंदिर भी है, जहाँ पर हम बैठकर आराम से जाप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। आप इसमें आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से आध्यात्मिक ऊर्जा का भक्तगण यहाँ पर आकर संचार करने का प्रयास करते हैं। इस गौशाला में गौ माताओं के चारे के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई। यहाँ खुद चारा उगाया जाता है। आज मौका है यहाँ की वर्षगांठ का, जहाँ पर एक छोटा सा हवन और भगवान भोलेनाथ का अधिक मास की दृष्टि से यहाँ पर एक अभिषेक का कार्यक्रम है, जिसमें गोमुख वशिष्ठाश्रम के पूज्य सनकादिक जी महाराज, गौशाला काशी गौशाला स्वरूपगंज के लालदास जी महाराज और आचार्य रंजीत जी यहाँ पर पधारे। ये पूजा यहाँ पर समाप्त हो गई है। आनंद और आप जो देख रहे हैं कि पूर्णाहुति के पश्चात यहाँ पर बैंड की धुन पर भक्तगण थिरक रहे हैं और प्रकृति भी अपने आप में माँ भगवती है। गौ माता तो अपने आप में माँ भगवती है ही, लेकिन ये प्रकृति भी अपने आप में ईश्वर ही है। और इस प्रकृति का यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से भक्तगण यहाँ पर इस आनंद ले रहे हैं। गौशाला में दूर दराज क्षेत्रों से गो भक्त आते हैं और यहाँ जो गो संवर्धन होता है उसका लाभ लेते हैं, गो माता की सेवाएं करते हैं और स्वयं के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रादुर्भाव करने का प्रयास करते हैं। यह मौका है इस गौशाला के द्वितीय वर्षगांठ का, जिसमें कई प्रकार के अतिथि गौ सेवा के लिए आए हैं। और आज हमारे बीच में है परम पूज्य सनकादिक जी महाराज, काशी विश्वनाथ गोधाम के लालदास जी महाराज और आचार्य रजनीकांत ओझा। उनसे हमने बात की और उन्होंने इस गौशाला को लेकर क्या कहा, हमसे क्या बात की, वह भी हम आपको सुनाएंगे। तो सुनिए। राजस्थान के पाली जिले के कोठार गांव में है, जहाँ पर शिवाय जीव सेवा फाउंडेशन
द्वारा यहाँ पे एक गौशाला खोली गई है। इस गौशाला का उद्घाटन पिछले वर्ष हुआ था और 8 गायों से ये गौशाला शुरू हुई थी। आज करीब यहाँ पर 20 गायों का गौ संवर्धन हो रहा है। आज इसके वार्षिकोत्सव को लेकर हमारे बीच में गोमुख वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संकादिक जी महाराज भी यहाँ पर उपस्थित है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ गौशाला के लालदास जी महाराज जिनको कर कमलों द्वारा अभी वहाँ पे एक भागवत कथा का आयोजन किया गया था। हमारे साथ में आचार्य रजनीकांत जी ओझा जो कि रोहिड़ा के प्रखंड विद्वान माने जाते हैं और यहाँ पर माता बहना दूर दराज क्षेत्रों से आई है और ये सारी गौ सेवक है। आज हम इस गौशाला को लेकर महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, पिछले वर्ष जब आपका यहाँ आना हुआ था, मैं भी था, 8 गोवंश थे। आपने आशीर्वाद दिया था कि यह गौशाला दिन दूनी रात दूनी प्रगति करे। आपका भी यहाँ पर शायद 1 वर्ष के बाद में यहाँ पर आगमन हुआ है, आप क्या कहेंगे? नहीं, जैसा सोचा था, जैसी कल्पना की थी उससे कहीं अधिक हुआ है। 8 गाय से गौशाला शिवाय गोधाम शिवाय जीव फाउंडेशन के द्वारा उद्घाटन में हम भी आए थे और उस समय ये था कि ये रमणीक क्षेत्र है, वनिक क्षेत्र है और यहाँ पे गौशाला का बहुत अच्छा निर्माण होगा और हुआ है। आज करीबन 20 गाय है, 10-15 छोटे बछड़ा बछड़ी, कुल मिला के 30-35 गौ माता गौवंश यहाँ पे आनंद पूर्वक रहते हैं और उनकी खूब सेवा होती है। अरे जी, भगवान श्री कृष्ण के इस देश में गौ को मानते तो सब है लेकिन जानते नहीं है। आज भी काफी मात्रा में गोवंश की हत्या हो रही है, कसाईयों के द्वारा उन्हें काटा जाता रहा है। तो गौ संवर्धन कैसे किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति का रुझान गौ माता की ओर किस प्रकार से बढ़े, उस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हर व्यक्ति को जागना पड़ेगा। एक गांव में से 2 या 10 व्यक्ति जागने से कुछ नहीं होगा। जिनके पास गैया है उनको दूध खाने के बाद गैया जो रोडों पे छोड़ देते हैं, सबसे पहले तो वो बंद करना पड़ेगा, है ना। वो रोडों पे जाने के बाद प्लास्टिक खाती है, वो गाय बीमार होती है ना, और फिर मर जाती है। सबसे पहले हम हिंदुओं को ही जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि हम सनातनियों का सबसे पहला धर्म है गौ रक्षा। गौ इस धरती पर रहेगी तो हम रह पाएंगे, ये निश्चित सत्य बात है। क्योंकि वर्तमान में प्रत्यक्ष देव के रूप में, देवी के रूप में अगर आप दर्शन करते हो तो गौ माता है या धरती माता है या गंगा मैया है। ये प्रत्यक्ष देवी के रूप में आप दर्शन इनके कर सकते हो। और 33 करोड़ देवी देवता जो इनके अंदर विराजमान है, ये भी एक लॉजिक है। अगर इनका विस्तार करने जाओ तो गौ माता एक प्रकार के औषधालय है। हर प्रकार की औषधि केवल गौ माता से आपको प्राप्त हो सकती है। आपको कहीं हॉस्पिटल या कहीं जाने की जरूरत नहीं, अगर आपके आंगन में गाय बंधी है तो आपके कहने का अर्थ ये था कि गौ माता एक चलता फिरता औषधालय है और वास्तव में बहुत ही सही बात आपने कही है, क्योंकि गौ माता के माध्यम से ऐसी जटिल से जटिल बीमारी हो जिसका भी इलाज किया जा सकता है। शिवाय गोधाम कोठार से भारत रावल के साथ मैं व्यास कुमार। जय गौ माता।